हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कैसी होली रही आप लोगों की? तो अच्छी रही होगी, आशा करता हूँ आप लोग अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, हमारी तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, हमारे तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब होली तो समाप्त हुई, होली तो खत्म हुई। अब दोस्तों शुरू करते हैं फिर घर की पढ़ाई, वही काम पढ़ाई। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आज हम करेंगे बात पर्यावरण। क्या करेंगे दोस्तों? आज बात करेंगे पर्यावरण। पर्यावरण से हम दोस्तों इसमें कक्षा 10, कक्षा 12 या मतलब हाई स्कूल, इंटर या बीए, ग्रेजुएशन कोई भी करते हो, पर्यावरण 100% हो जाएगा। क्योंकि पर्यावरण पर बहुत ज्यादा भारत, इंडिया का पर्यावरण बहुत खराब हो रहा है। पहले तो विश्व का खराब हो रहा है, वर्ल्ड का खराब हो रहा है, लेकिन इंडिया का सबसे ज्यादा खराब हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ हम बातें आज इंडिया पे पर्यावरण पे बात करेंगे। हमें कैसे पर्यावरण को सुधारना है, किस तरीके से संवारना है, अपनों को हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बार बार करना चाहिए, क्या बार बार नहीं करना चाहिए, वो तरीके हम आज आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बताएंगे? कुछ तरीके हम आपको आज बताएंगे। तथ्य एवं परिभाषाएं। क्या दोस्तों बताएंगे? तथ्य एवं परिभाषाएं। तथ्य एवं कुछ परिभाषाएं भी बताएंगे, कुछ तथ्य बताएंगे। दोस्तों, तथ्य एवं परिभाषाएं कुछ दोस्तों हम महत्वपूर्ण आपको चीजें बताएंगे जो एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट है, जो हम एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, गंगा सफाई। गंगा, जो गंगा नदी है, जो जिसे गंगा मैया बोलते हैं, कब से सफाई इसकी शुरू हुई है दोस्तों? तो गंगा की सफाई दोस्तों 1985 में प्रारंभ की गई। कब दोस्तों? गंगा की सफाई 1985 ईस्वी में प्रारंभ की गई। गंगा की सफाई 1985 ईस्वी में प्रारंभ की गई। किसके कारण? कि इसी के कारण दोस्तों सफाई किस प्रारंभ की गई कि गंगा का जल प्रदूषित ना हो। जब गंगा का जल नहीं, नदी का जल, गंगा नदी या गंगा मैया जल नहीं प्रदूषित होगा तो हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा। अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यावरण संरक्षण से कार्य कर रहे हैं। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यावरण हेतु कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, इसे बहुत हिसाब से देखना, पर्यावरण हेतु कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा मकसद है आपको, आप भले ना लिखते हो कॉपी कलम से, लेकिन आपको 100% याद हो जाना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, आपको 100% याद होना जाना चाहिए। मानव की बढ़ती जनसंख्या के कारण जो हमारी जनसंख्या है, बढ़ती जनसंख्या के उनकी आवश्यकता आपूर्ति हेतु संपेदित विकास के लिए मानव द्वारा प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक शोषण के जानने प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। मतलब बात ये, हम मानव की जो जनसंख्या, मनुष्य की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। जनसंख्या है जो वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो दोस्तों, जो जनसंख्या है उसकी आपूर्ति के कारण, जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं तो उनकी पूर्ति चाहिए, मतलब उन्हें बाइक चाहिए, बहुत से आइटम, किसी को ब्लोरो चाहिए, 4 पहिए चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। मतलब उसकी आपूर्ति के कारण साधन बढ़ते जा रहे हैं, पर्यावरण खराब होता जा रहा है। साधन बढ़ते जा रहे हैं, अनेक कार्य कर रहे हैं, साधन बढ़ते जा रहे हैं और पर्यावरण खराब होता जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। गंगा जल में कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति के कारण जल संदूषित हो रहा है। गंगा जल में कोलीफॉर्म, इसे दोस्तों आप ब्रैकेट में लिखना है। कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति, कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति, कोलीफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति के कारण जल संदूषित हो रहा है। के कारण जल संदूषित हो रहा है। संदूषित हो रहा है।
क्या हो रहा है दोस्तों, जल प्रदूषित हो रहा है या संदूषित हो रहा है जल। तो दोस्तों कुछ हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, गंगा हिमालय। तो इससे मैं करता हूँ फिर दोस्तों आगे शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सेक्शन पे जो आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सेक्शन को चैनल को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पर जाके हमारी बाकी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। गंगा हिमालय में स्थित उद्गम गंगोत्री से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी है दोस्तों, 2500 किलोमीटर गंगा हिमालय में स्थित गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक, गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर है यात्रा करती है। इसके किनारे स्थित कुछ दोस्तों इसके किनारे टाउन, कस्बे, शहर, स्टेट, राज्य स्थित हैं, वो इसका जल ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। स्थित उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के 100 लगभग 100 मान लीजिए लगभग 100 से अधिक नगर 100 से अधिक नगर इसे अत्यधिक प्रदूषित कर दिया है। अधिक नगरों ने अत्यधिक प्रदूषित कर दिया है। 100 से अधिक नगरों ने अत्यधिक प्रदूषित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मतलब जिसे बहुत से काम है अभी बता रहे हैं दोस्तों, अत्यधिक प्रदूषित कर दिया। इसका प्रमुख कारण है नगरों में उत्सर्जित कचरा एवं मल इसमें प्रवाहित किया जाता है। इसका प्रमुख कारण इन नगरों द्वारा कचरा व मल जल में प्रवाहित होना, नदी में, गंगा में प्रवाहित होना। मान लीजिए बहुत से शहर है, उसमें कचरा है, बहुत सी गंदगी है, इसमें प्रवाहित मतलब मल प्रवाहित कर देते हैं। इसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मानवीय क्रियाकलाप हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मानवीय मतलब कुछ मानव के द्वारा है। इसके अतिरिक्त कुछ मानवीय क्रियाकलाप हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त कुछ मानवीय क्रियाकलाप हैं। क्या दोस्तों, मानवीय क्रियाकलाप हैं, जैसे नहाना, कपड़े धुलना, मतलब इसे सौ नहीं होते हैं जो फूके हुए सौ को मृत व्यक्तियों की राख को बहाना, व्यक्तियों की राख को आदि। गंगा में प्रदूषण उच्च स्तर पे हो गया है।
तो आ देखो बहाना, बहाना, गंगा का उच्च स्तर पर प्रदूषण बढ़ गया है। गंगा का उच्च स्तर पर प्रदूषित जल हो गया है, प्रदूषित जल हो गया है, इसी के कारण प्रदूषित जल हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, ये ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इसके विसीले चलिए जीव भी मरने लगे हैं। मान लीजिए इसमें बहुत से जीव जंतु रहते हैं, वो इतना प्रदूषण हो रहा है कि वो जीव मरने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, वो जीव मरने लगे हैं। अब दोस्तों इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम आगे दोस्तों एक आगे बना रहे हैं दोस्तों, जो आगे कुछ बता रहे हैं आपको, तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप नोट करिए, हम हट गए। ठीक है दोस्तों, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पहली बात तो इसे तो जो दोस्तों आप नोट करते हो मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको 100% तो बात ये, आपको राइटिंग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत से हमारे ऐसे भाई होंगे उनकी राइटिंग अच्छी नहीं आती है, आती है नहीं आती है, तो दोस्तों आपकी राइटिंग भी अच्छी आने लगेगी। तो दोस्तों शुद्ध जल, मतलब शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना आता है? शुद्ध जल पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। प्रदूषित जल का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? जल्दी बताइएगा कमेंट में आप लोग। प्रदूषित जल का पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? 7 से कम होता है दोस्तों। अब दोस्तों पर्यावरण संरक्षण तीन आर द्वारा किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण 3 आर द्वारा किया जा सकता है, किया जा सकता है। नंबर एक लिएगा रिड्यूस। क्या दोस्तों? रिड्यूस, कम उपयोग। नंबर 2 पुनः चक्रण। नंबर 2 रिसाइकिल, पुनः चक्रण, ठीक है दोस्तों। नंबर 3 पुनः उपयोग। नंबर 3 रियूज, पुनः उपयोग। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग ये हेडिंग डालिएगा। हम दोस्तों अब ये हेडिंग डालिएगा रिड्यूस कम उपयोग। हेडिंग डालिएगा रिड्यूस कम उपयोग। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो सेक्शन के नए हो तो प्लीज दोस्तों सेक्शन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। आप देखिएगा लेगा रिड्यूस। ठीक है दोस्तों, रिड्यूस वस्तुओं को कम से कम उपयोग करना। वस्तुओं को कम से कम उपयोग करना। वस्तुओं को कम से कम उपयोग करना। मान लीजिए बहुत सी वस्तुएं हैं वो हम आवश्यकता पड़ने पर ही उसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आवश्यकता होने पर पंखे, आवश्यकता होने पर पंखे। जिससे बहुत से हमारे भाई ऐसे जो पंखा आवश्यकता नहीं है चलने देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पंखे और बल्ब के स्विच बंद करके विद्युत बचा सकते हैं। आवश्यकता होने पर पंखे और बल्ब के स्विच बंद करके विद्युत बचा सकते हैं। विद्युत बचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने दोस्तों
वस्तुओं को कम उपयोग करके। जिससे हमारे घर में या आपके घर में पंखा चल रहा है और वहां पे कोई नहीं, आराम नहीं कोई कर रहा है, रेस्ट कोई नहीं कर रहा है, तो हमें पंखा बंद कर देना चाहिए, बल्ब का स्विच आप कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बल्ब का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। आवश्यकता न होने पर नल को बंद करके जल का व्यर्थ आप नहीं कर सकते। आवश्यकता न होने पर, जैसे मान लीजिए आपका कोई नलकूप लगा हुआ है या समर लगी हुई है, आवश्यकता नहीं है, मोटर लगा हुआ है, आवश्यकता नहीं है, तो उसे हमें बंद कर देना चाहिए और हम जल कम उपयोग करके बचा सकते हैं। इसे दोस्तों कहते हैं, इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, पुनः कम उपयोग, रिड्यूस। इसे कहते हैं कम उपयोग, रिड्यूस, कम उपयोग इसे कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, कम उपयोग कहते हैं। जिससे मान लीजिए आप वेस्ट ना कीजिए, कोई बर्बाद न कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं कम यूज, कम उपयोग, रिड्यूस। पुनः चक्रण, अब हेडिंग डाल लीजिएगा दोस्तों, पुनः चक्रण। क्या दोस्तों हेडिंग डाल लीजिएगा, पुनः चक्रण। पुनः चक्रण में दोस्तों क्या होता है, प्लास्टिक, कागज, प्लास्टिक, कागज, प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु आदि, धातु आदि का व्यर्थ पदार्थों को पुनः चक्रण उनके बार बार उपयोग से किया जा सकता है। मतलब प्लास्टिक, कागज, कांच, धातुओं आदि का पुनः चक्रण बार बार उपयोग किया जा सकता है, बार बार उपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसे पुनः चक्रण कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, कागज है, कांच है, धातु है, पुनः चक्रण के बार बार उपयोग से उसे का उपयोग किया जा सकता है। कागज पौधों से तैयार होता है। जो मान लीजिए कागज है, जो कागज है, कागज पौधों से तैयार होता है। क्या होता है दोस्तों, कागज पौधों से तैयार होता है। जाहिर सी बात है, कागज जो है वो पौधों से तैयार होता है। कागज पौधों से तैयार होता है। जब उसे बार बार कागज को आप बार बार यूज करते हो, कागज को आप बार बार यूज करोगे तो पेड़ कटने से बच जाएंगे, पेड़ कटने से बच जाएंगे, पेड़ कटने से बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पेड़ कटने से बच जाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। ठीक है, हम पेड़ को, वृक्षों को बचा सकते हैं। इससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण रहता है, इससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण रहता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण रहता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण रहता है, संरक्षण रहता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण रहता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। पुनः उपयोग, अब हेडिंग डालिएगा, पुनः उपयोग। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा होता जा रहा है, दोस्तों आप हेडिंग जल्दी में डाल लीजिएगा, पुनः उपयोग। ठीक है दोस्तों, हेडिंग डालिएगा नंबर 3, पुनः उपयोग, पुनः उपयोग। ठीक है दोस्तों, पुनः उपयोग दोस्तों डालिएगा, कांच, प्लास्टिक, बोतल, डिब्बे आदि का बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसमें ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती है। जैव निम्नीकरण कचरे एवं अपघटन के खाद बनाई जा सकती है, जिससे पोषक तत्वों को पुनः उपयोग किया जा सकता है। अब दोस्तों आपको समझा देते हैं दोस्तों। प्लास्टिक लीजिए, कांच, प्लास्टिक, डिब्बे, बहुत से डिब्बे वो हम बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं। बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे पोषक तत्वों में पुनः उपयोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज आपकी क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्तों।
दोस्तों कुछ जो चीज़ें रह गई हैं शॉर्ट में भी, बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, इसके बारे में भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अध्ययन अभियान बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। इसके बारे में दोस्तों हम कल बताएंगे आपको। तो दोस्तों जो सेक्शन पे, जो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों ये चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।